उत्तराखंड में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। इस पर AIMIM वारिस पठान की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि ये कहां का यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारत विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। विविधता हमारे देश का अहम हिस्सा है। सरकार ये कानून लाकर मुसलमानों की शादी और संपत्ति वाले अधिकार में दखलंदाजी करना चाहती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक बार फिर मानवीय चेहरा दिखा। ठाणे में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम जब मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक की दूसरी लेन का उद्घाटन करने जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में हादसे का शिकार हुए एक बाइक सवार युवक की मदद की और उसे अपने काफिले की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के नेता बाबूराव चांद्रे पर केस दर्ज किया गया है। जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग पर हमला करने के आरोप में उनके खिलाफ पुणे में मामला दर्ज किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। बुजुर्ग पर हमले की घटना सुस गांव में हुई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। गणतंत्र दिवस पर इस बार चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो थे। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके सम्मान में डिनर आयोजित किया। इस दौरान भारत के साथ अपने नए संबंधों के बारे में मजाकिया अंदाज में राष्ट्रपति सुबियांतो ने कहा कि हाल ही में हुए DNA टेस्ट से पता चला है कि उनके पूर्वज भारतीय हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल यानी रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गंगा स्नान किया था। आज शाह संगम में डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वो अखाड़े के संतों से मुलाकात करेंगे। 144 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। अब तक करोड़ों भक्त स्नान कर चुके हैं। इस महाकुंभ को समानता और समरसता का महाकुंभ कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और शिवसेना शिंदे गुट नेता उदय सामंत ने उद्धव ठाकरे के 10 से 12 नेताओं के पाला बदलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि शिवसेना यूबीटी के 10 से 12 नेता एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं। यूबीटी नेता एकनाथ शिंदे से मिले हैं, जिसमें कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। वहीं सामंत ने विकी कौशल की मोस्ट अवेटेड फिल्म छावा के रिलीज पर भी चेतावनी दी है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ विधेयक को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने विधेयक को लेकर पार्टी पर हमला किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए ओवैसी ने गुजरात के द्वारका में हुए बुलडोजर एक्शन का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार के एकमात्र बेटे निशांत कुमार की क्या राज्य की राजनीति में एंट्री होने वाली है। बिहार की राजनीति में ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में शामिल कर सकते हैं। होली के बाद वो औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश कर जाएंगे। महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा इन दिनों खूब चर्चा में है। यहाँ बॉलीवुड की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया है। फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर ममता कुलकर्णी अब साध्वी बन गई हैं और उन्होंने धर्म की राह को पकड़ लिया है। किन्नर अखाड़ा श्री पंचदशनान जूना अखाड़ा के अधीन आता है। इसके भी बाकी अखाड़ों की तरह देश के 10 स्थानों पर मठ हैं। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी तेज हो रही है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। रविवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में बीजेपी की सरकार ने 400-500 लोगों का 10 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया है। केजरीवाल ने कहा कि कमल का बटन दबाया तो दिल्ली में मिल रही ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी।